सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में पति पत्नी प्रकरण में मिलने वाले लाभ 1/1/2004 से पूर्व व पश्चात के कार्मिकों हेतु सभी कार्मिकों के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है राजस्थान हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत आपको 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है। अगर गंभीर बीमारी है तो 5 लाख अतिरिक्त के कैशलेस इलाज के लिए बोला गया है। इसमें आप सभी को पंजीयन करना होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पंजीयन में हम सभी को दिक्कत आती है। इसमें पंजीयन के लिए जन आधार अनिवार्य किया गया है, यानी जन आधार से ही आपको अपना पंजीयन करवाना होगा। लेकिन पति पत्नी प्रकरण में जन आधार एक होने की वजह से कई बार है वो दिक्कत आती है। तो उसमें सबसे पहली बात यही होती है कि अगर पति पत्नी प्रकरण है, दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको एक ही जन आधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और एक ही जन आधार से एक कार्मिक का होगा, दूसरा उसकी आईडी को वेरीफाई करेगा उसी जन आधार से, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, यानी एक जन आधार से दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं जन आधार से रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पति पत्नी प्रकरण में कौन कौन से लाभ मिलेंगे और किस प्रकार मिलेंगे। कई बार कंडीशन ये होती है कि दोनों कर्मचारी है वो 2004 के बाद लगे हुए हैं, कई कर्मचारी है वो 2004 से पहले लगे हुए हैं। लेकिन कई ऐसी कंडीशन भी हमारे सामने आती है जहां पर कर्मचारी है वो एक तो 2004 से पहले लगा हुआ है, दूसरा है वो 2004 के बाद लगा हुआ है। तो इस तरह के जो प्रकरण सामने आते हैं उसमें आपको किस तरह से लाभ मिलेगा उसके बारे में आज जानकारी करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आरजीएचएस में मिलने वाले चिकित्सा लाभ के बारे में। जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि राज्य मेडिक्लेम योजना का लाभ लेने के हेतु आरजीएचएस में पंजीयन करना आवश्यक होगा। तो बिल्कुल सही है कि आपको अगर लाभ लेना है राज्य मेडिक्लेम में यानी आरजीएचएस में, तो आपको इसमें पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। इसमें इंडोर व डे केयर चिकित्सा लाभ भी शामिल है। दूसरा है यदि पति पत्नी दोनों दिनांक 1/1/2004 से पहले के राजकीय कर्मचारी है तो आरजीएचएस में लाभ किस प्रकार मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि दोनों कर्मचारी 2004 से पहले लगे हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी कि पूर्व में लागू नियमानुसार लाभ ही आरजीएचएस के माध्यम से कैशलेस प्राप्त होंगे। दोनों में से जिसे अधिक मूल वेतन प्राप्त हो रहा है वह अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से आरजीएचएस में पंजीयन कर हायर इंटीमेशन का लाभ परिवार हेतु लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे एक बात की गई है, दोनों 2004 से पहले लगे हुए हैं, तो दोनों में से जिसे अधिक मूल वेतन प्राप्त हो रहा है वो अपनी आईडी से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसी प्रकार नंबर थर्ड, यदि पति पत्नी में से कोई एक दिनांक 2004 से पहले एवं एक दिनांक 2004 के बाद का राजकीय कर्मचारी है तो लाभ किस प्रकार मिलेगा। तो पूर्व में लागू नियमानुसार ही लाभ में आरजीएचएस के माध्यम से कैशलेस प्राप्त हो सकेंगे। जो दिनांक 1/1/2004 से पूर्व का कार्मिक है वो आरजीएचएस में पंजीयन कर कैशलेस लाभ प्राप्त कर सकता है परिवार हेतु। तो यानी 2004 से पहले लगे हुए अगर कोई कर्मचारी लगा हुआ है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगली कंडीशन आती है कि यदि पत्नी पत्नी दोनों 2004 या उसके बाद के राज्य की कर्मचारी है और दोनों ही आरजीएचएस में विकल्प देकर अंशदान की कटौती करवाते हैं, दोनों ही अपने अकाउंट से आरजीएचएस में कटौती करवाते हैं, तो आरजीएचएस का लाभ किस प्रकार मिलेगा। तो दोनों के लिए 10 लाख रुपए का 5 + 5 लाख यानी 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा और कुल रुपए 20,40,000 की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित दोनों में से जो अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो उसी के अनुसार हायर इंटीमेशन का लाभ परिवार के लिए प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगली कंडीशन आती है कि यदि पति पत्नी दोनों 1/1/2004 या उसके बाद के राजकीय कार्मिक हैं एवं दोनों एवं कोई एक आरजीएचएस का विकल्प लेकर अंशदान की कटौती करवाता है तो किस प्रकार लाभ मिलेगा। यानी दोनों में से कोई एक कर्मचारी है, दोनों लगे हुए हैं पति पत्नी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 2004 या उसके बाद के लगे हुए हैं, लेकिन कटौती एक ही करवाता है तो किस प्रकार लाभ मिलेगा। तो परिवार को अधिकतम 5 लाख + 5,20,000 रुपये ओपीडी चिकित्सा सुविधा सहित कैशलेस लाभ दे होगा। एवं दूसरा राज्य मेडिक्लेम योजना का विकल्प चुनता है तो कोई भी अंशदान नहीं देना होगा एवं राज्य मेडिक्लेम योजना के नियमानुसार रुपए 3 लाख का इंडोर व डे केयर सुविधा के लिए दे होंगे। इस प्रकार कुल 13 लाख रुपए कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त होगा। यदि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है तथा दोनों ही राज्य मेडिक्लेम का विकल्प चुनते हैं तो आरजीएचएस में किस प्रकार लाभ मिलेगा। तो यानी बिना कोई अंशदान दिए राज्य मेडिक्लेम योजना के अंतर्गत कुल 6 लाख 3 लाख 3 लाख पति और पत्नी के लिए इंडोर व डे केयर चिकित्सा सुविधा का लाभ दे होगा।
साथ ही इसमें आउटडोर चिकित्सा व बफर फंड की सुविधा दे नहीं है। अगली कंडीशन आती है कि यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक 1/1/2004 से या के बाद का राजकीय कर्मचारी है तथा एक स्वायत्तशासी निकाय से में कार्यरत है एवं राज्य कर्मी अपने निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुरूप अंशदान एवं स्वायत्तशासी निकाय कर्मी 6100 रुपये वार्षिक अंशदान आरजीएचएस के अंतर्गत देते हैं तो लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा। तो दोनों को ही 10 लाख रुपए 5 + 5 लाख यानी 5 लाख बीमारी का कैशलेस और गंभीर बीमारी है तो 5 लाख अतिरिक्त है तो 10 लाख रुपए का लाभ प्राप्त होगा। कुल 20 लाख रुपए इनको मिलेंगे। 40,000 रुपये की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित कैशलेस लाभ प्राप्त होगा। दोनों में से जो अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा है उसी के अनुसार हायर इंक्रीमेंट का लाभ परिवार को हेतु प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि पति पत्नी दोनों ही स्वायत्तशासी निकाय में कार्यरत है, कोई एक 6100 रुपये का वार्षिक अंशदान देता है तो आरजीएचएस में किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा। तो आरजीएचएस के अंतर्गत कुल 5 + 5 लाख यानी तक और 20,000 आउटडोर चिकित्सा सुविधा हेतु कैशलेस प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला कंडीशन है कि यदि पति पत्नी दोनों ही स्वायत्तशासी निकाय में कार्यरत है, दोनों ही आरजीएचएस में अंशदान देते हैं तो आरजीएचएस का लाभ किस प्रकार मिलेगा। अंशदान की प्रति कार्मिक 600 रुपये वार्षिक है तो आरजीएचएस के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे। 5 + 5 लाख एवं 10 लाख 5 + 5 कुल 20 लाख रुपए 40,000 की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित। इसी प्रकार अगला जो आता है हमारे सामने अगली कंडीशन वो क्या कहती है कि लाभार्थी द्वारा आरजीएचएस एवं राज्य मेडिक्लेम में से किसी एक का विकल्प चयन करने के पश्चात क्या विकल्प परिवर्तन कर सकता है। इस विभाग के परिपत्र संख्या 1 क्रमांक दिए गए हैं जो 14/7/2021 के जारी हुआ था। उसके अनुसार जो कार्मिक आरजीएचएस एवं राज्य मेडिक्लेम योजना में से जिस विकल्प का चयन करता है वह उस विकल्प पर निरंतर लाभार्थी रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी प्रकार क्या नवीन पेंशन प्रणाली के सेवानिवृत्त कार्मिक यानी एनपीएस पेंशनर को आरजीएचएस में लाभ दे है तो उसका भी 14/7/2021 को एक परिपत्र जारी हुआ। उसके अनुसार एनपीएस जो पेंशनर है उनके द्वारा आरजीएचएस में मासिक आधार पर अंशदान या 10 वर्ष के बराबर एक मुश्त अंशदान देने पर जीवन पर्यंत योजना में लाभ कैशलेस लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। उन्हें आरजीएचएस के अंतर्गत कुल 5 + 5 लाख और 20,000 की आउटडोर चिकित्सा सुविधा हेतु कैशलेस लाभ दे होगा। तो साथियों ये थे पति पत्नी प्रकरण के संबंधित कुछ तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे। इसमें दोनों तरह की कंडीशन है, कोई 2004 से पहले लगा हुआ है, कोई 2004 के बाद लगा हुआ है और कोई है 2004 में दोनों एक साथ लगे हुए हैं। कई ऐसे भी कंडीशन आती है सामने हमारे जब कोई तो स्वायत्तशासी निकाय में लगा हुआ है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उन दोनों के लिए सभी के लिए जो पति पत्नी प्रकरण था उन सभी के लिए मैंने आपको जो तथ्य हमारे सामने आए उन सभी को प्रस्तुतिकरण किया। वीडियो में किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय साइट और आदेश को ही प्रमुखता दें। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।